फरिश्ते महफिल में हाजिर होते हैं और हाजिर होने के बाद में बारगाहे खुदाबंदी में सबकी गवाही पेश करते हैं कि मौला तेरे बंदे रूए जमीन पर तेरा और तेरे महबूब बंदों का जिक्र कर रहे थे। अल्लाह ताला हालांकि जानता है, फिर भी पूछने के बाद इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे फरिश्तों, मेरे बंदे मुझसे क्या मांग रहे थे? फरिश्ते अर्ज करते हैं, मौला तेरे बंदे तुझसे जन्नत मांग रहे थे और जहन्नम से बचने का सवाल कर रहे थे। अल्लाह इरशाद फरमाता है, मेरे इज्जतो जलाल की कसम है फरिश्तों, गवाह हो जाओ, मैंने अपने उन सब बंदों को जहन्नम से आजाद करके जन्नत अता फरमा दिया। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। तो अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, यह हमारी और आपकी मुश्तरका खुशनसीबी है कि हम और आप अगरचे मुख्तसर ही सही लेकिन अल्लाह के महबूब बंदों का जिक्र करने के लिए हाजिर हैं। मैंने जो आयते मुकद्दसा पढ़ा, अल्लाह ताला फरमाता है, आगाह हो जाओ, अल्लाह के औलिया को ना कोई खौफ है और ना कोई गम है। खौफ किसे कहते हैं, गम किसे कहते हैं? जो गुजर चुका उसके ताल्लुक से हमें उस नुकसान पर हमें अफसोस हो, गम हो कि अगर ऐसा ना हुआ होता तो हमारा ये नुकसान ना हुआ होता। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इसे गम कहा जाता है और आइंदा किसी नुकसान का जब डर हो तो इसे खौफ कहा जाता है। औलियाए किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन को अल्लाह तबारक व तआला ने इन दोनों चीजों से आजाद कर दिया। न उन्हें कोई खौफ होगा, न कोई गम होगा। कल बरोज़े क़यामत मैदाने महशर में सबको अपनी अपनी पड़ी होगी। हर कोई अपने अमाल के बारे में फिक्रमंद होगा कि अगर दुनिया में हमने नेक अमल कर लिया होता तो आज हमारा भी हाल अच्छा होता, हमारा भी हाल बहुत बेहतर होता। लेकिन अल्लाह के ये औलिया इन बातों से आजाद होंगे। वो अल्लाह के अर्श के साए तले होंगे। जिस दिन कोई साया ना होगा वो अर्शे खुदाबंदी के साए में होंगे, क्योंकि उन्होंने अपने आमाल को दुनिया में इस तरीके से रखा है कि उस आमाल का जब अल्लाह तबारक व तआला अपनी शाने करीमी से कल बदला अता फरमाएगा तो बेशुमार बदला होगा। तो अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हम और आप हजरत सैयदना महमूद शाह अलैहि रहमतुर रिदवान के उर्स में हाजिर हैं। तो इस उर्स का तकाजा ये है कि हमें अपने कामों को औलियाए किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन के मुताबिक कर लेना चाहिए। औलियाए किराम का मामला ये था, उनकी सीरत ये थी कि नमाजे पंजगाना के पाबंद होते, हराम कामों से बचने वाले होते, यहाँ तक के अपनी नफसानी ख्वाहिशों को इस तरीके से उन्होंने छोड़ा होता था कि नफ्स उन्हें कोई काम करने पर मजबूर नहीं कर पाता था। इसी तरीके से अल्लाह वालों में से एक वली का वाकया है कि जब आदमी देखें आप इस वाकये के अंदर कि नफसानी ख्वाहिशात से बचने लगता है तो अल्लाह तबारक व तआला अपने उस बंदे को कैसे हराम कामों से महफूज कर देता है। वली कहते हैं उन्होंने हमेशा नफ्स की मुखालिफत किया, यानी जो उनका मन करता, नफ्स करता, जैसे कहते हैं हमारा मन कर रहा है आज के जमाने में के जाकर के थिएटर में पिक्चर देख लें, बाज लोग जैसे कि करते हैं, या और कोई गुनाह की तरफ उनका दिल माइल होता, गुनाह कर लेते हैं, तो इसे कहते हैं नफसानी ख्वाहिशात। तो वो अल्लाह वाले हमेशा ऐसी बातों से
अगर कोई दिल में ऐसी बात नफ्स डालता तो उसे जरूर भी जरूर नहीं करते। वो कहते हैं कि एक बार वो रास्ते से गुजर रहे थे, चंद लोग बैठे खाना खा रहे थे। उन्होंने कहा आइए खा लीजिए खाना। ये कहते हैं मेरे नफ्स ने मुझे बहुत उभारा कि जाओ खा लो, बहुत बेहतर है, लोग दावत दे रहे हैं, खा लो खा लो। ये कहते हैं जब मैंने अपने नफ्स की खाने की तरफ ख्वाहिश देखा तो मैंने अपने आप को रोक लिया और कहा अब जरूर भी जरूर इस खाने को मैं नहीं खाऊंगा, मैं परहेज करूंगा, खाना नहीं खाऊंगा। जरूर इस खाने में कुछ कमी है, जब भी नफ्स इसकी तरफ दौड़ रहा है। इन्होंने उन लोगों को मना कर दिया कि मैं ये खाना हरगिज नहीं खाऊंगा। उन्होंने कहा कि नहीं हजरत खा लीजिए। हजरत ने कहा नहीं, मेरा नफ्स तो बहुत कह रहा है कि खा लो, लेकिन मैं इस खाने को हरगिज नहीं खाऊंगा क्योंकि मैं नफ्स की बात नहीं मानता। मुझे ऐसा लगता है अब कि इस खाने में जरूर कुछ कमी है। हलालो हराम की तमीज किए बगैर तुमने इस खाने को अपने सामने रखा हुआ है। तो फिर उन लोगों ने एतराफ किया कि ये गोश्त जो हमारे सामने रखा है, जिसे हम खा रहे हैं, ये हलाल तरीके से नहीं है बल्कि हराम तरीके से। तो आप देखें कि एक बंदे मोमिन है जो अल्लाह का वली है, और अल्लाह का वली इंसान उसी वक्त बनता है जब वो अपने नफ्स की मुखालिफत करने लगे तो अल्लाह तबारक व तआला उसे अपनी मारिफत से मालामाल फरमाता है। तो मुसलमानों, उर्से हजरत सैयदना महमूद शाह अलैहि रहमतु व रिदवान में आप और हम हाजिर हैं। इस उर्स का तकाजा ये है कि हम भी इन औलिया की सीरत पर अमल कर रहे हैं। औलिया किराम की एक बात बताऊं जो इस जमाने में हम सब के लिए बहुत ही जरूरी बात है। एक वली थे जिनका मामला ये था कि वो किसी भी बात को जब उनके सामने हुआ करती थी तो कहा करते थे समिअतु नसीतु व जहिलतु, यानी कि मैंने इस बात को सुना और भूल गया और अनजान रहा। मतलब अगर किसी की बुराई सुनो तो कहते नहीं है कि एक कान से सुनो दूसरे से उड़ा दो, यानी कि अगर पहली बात तो किसी की बुराई सुनो नहीं, और अगर तुम्हारे कानों में किसी की बुराई पड़ गई है, किसी ने कह दिया तुम्हारे सामने, तो फिर अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि उस बुराई को भूल जाओ, लोगों के दरमियान में ना फैलाओ। लेकिन आज के जमाने में लोगों का हाल ये कि अगर किसी की बुराई पता चल जाती है तो जब तक के पूरे गांव में ढिंढोरा पीट नहीं लेते हैं तब तक के खाना हजम नहीं होता। सारे लोगों को बुराई से आगाह कर देंगे, उसके बाद कहेंगे मैं किसी को बुरा नहीं बोलता, लेकिन उसके अंदर ऐसी बात थी। अरे ऐसी बात थी, यही तो बुराई है कि लोगों को बता रहे। एक तो बुरा कर रहे हो, उसके बाद कर रहे हो मैं किसी की बुराई नहीं कर। इसी ऐब को छुपाना तो हदीस पाक में आया है, जिसने किसी बंदे का ऐब छुपा लिया कल बरोज़े क़यामत अल्लाह ताला उसके ऐबों को पर्दापोशी फरमा देगा, उसके ऐबों को मैदान महशर में पर्दा डाल देगा। तो मुसलमानों, आखिरत पर नजर रखते हुए, अपने आप पर रहम करते हुए इस बात को लाजिम कर लो कि अगर किसी का गुनाह, किसी की बुराई पता चल जाए तो ये नहीं
कि तुम उसे हमेशा के लिए लिख रख लो, बल्कि उस बुजुर्ग की नसीहत पर अमल करो। समिअतु व नसीतु व जहिलतु, यानी मैं सुना, भूल गया और अनजान रहा। इन औलियाए कराम की यही शान हुआ करती है। एक अजीम बुजुर्ग गुजरे हैं, उनसे एक शख्स ने आकर के कहा, हजरत फला आदमी आपको गालियां दे रहा था। तो उन्होंने कहा, उसने तीर चलाया, उसने तीर चलाया और तूने उस तीर को लाकर के मेरे सीने में घोंप दिया। उसने अपनी महफिल में मुझे बुरा भला कहा था, तुझे क्या जरूरत थी कि मुझ तक लाता? ना मैं सुनता कि मुझे फला बुरा भला कह रहा है, ना मुझे तकलीफ होती। तो तकलीफ उसने पहुंचाया तो था, लेकिन तकलीफ मुझे हुई नहीं थी, और तूने तकलीफ में मेरे इजाफा कर दिया। यानी कि उन्होंने नसीहत फरमाया कि चुगलियां ना करो। लेकिन लोगों का इस मामले में बहुत बुरा हाल है। बातों बातों में दूसरों का ऐब सारी दुनिया में फैलाते रहे। औलियाए कराम के मानने वाले हो, औलियाए कराम की सीरत पर अमल करो, लोगों की बुराई फैलाओ नहीं, उन्हें छुपाओ और उन्हें बुराई से बाज रखने की कोशिश करो। क्योंकि इन औलिया को क्यों लोग याद रखें? सैकड़ों साल गुजर चुके, उनका नाम हमें याद है, हजरत महमूद शाह, हजरत के भाइयों के नाम हजरत कतील शाह, दाऊद शाह, गैबन शाह क्यों याद है? अपने खानदान में 2-4 पीढ़ी ऊपर चले जाओ तो बमुश्किल तमाम किसी को नाम याद होगा, लेकिन इनके नाम याद शजरा पढ़ देगा आदमी। तो उसकी वजह यही है मुसलमानों कि इन्होंने अपनी जिंदगी अपने रब के हुक्म के मुताबिक गुजारा, और रब ने अपने हुक्म से इनके नाम को ईमान वालों के दिलों में जिंदा फरमा दिया। हजरत सैयदना जुनैद बगदादी रदी अल्लाह ताला अन्हु का एक वाक़या आपके सामने गोश गुजार कर दूं कि सैयदना जुनैद बगदादी रदी अल्लाह ताला अन्हु बड़े पाए के बुजुर्ग गुजरे हैं। हजरत से मुलाकात के लिए एक साहिबे दिल गुजर रहे थे उनके शहर से, तो सोचा हजरत से मुलाकात कर लूं। जैसे आज भी जो अहले अकीदत हैं, अगर नई बंबई में आस पास में किसी काम से आए तो काम से पहले या काम के बाद जब कहते हैं इस सरजमीन पर आ गया, तो घनसोली की बस्ती में हजरत महमूद शाह रदी अल्लाह ताला अन्हु जलवागर हैं, चलो हाजिरी दे करके फातिहा पढ़ फैज उठा ले। तो जब कोई वली बाहयात रहता तो उनके साथ भी यही मामलात होते हैं। अगर कोई शख्स शहर से गुजरा तो सोचता है चलो हजरत का फैज लेते चले। पहुंचे हजरत के घर तो पूछा, हजरत सैयदना जुनैद बगदादी रदी अल्लाह ताला अन्हु घर पर मौजूद हैं। तो इत्तेफाक से हजरत की जो अहलिया थी वो थोड़ा सख्त मिजाज की थी, और उन्होंने बहुत सख्त जवाब दिया कि जाओ देखो जंगल की तरफ कहीं गए होंगे। तो उन्हें बड़ा ताज्जुब हुआ कि हजरत की अहलिया ने इस तरीके से जवाब दिया, हजरत का नाम ऐसे अंदाज में लिया जो हजरत के शान के मुताबिक नहीं था। तो जंगल की तरफ चल गए। जब जंगल की तरफ ये चले तो देखा कि हजरत जंगल से लकड़ियां घर के लिए तशरीफ जो है लेकर के तशरीफ ला रहे हैं, और लकड़ियां हजरत ने अपने सर पर नहीं रखा है, बल्कि जंगल से एक शेर को पकड़ के शेर पर लकड़ियां, शेर हजरत का बोझ उठा करके ला।
हजरत शेर के साथ साथ तशरीफ ला रहे हैं। ये बंदा पहुंचा, सलाम दुआ के बाद में कहा हजरत वो क्या है और ये क्या है? यानी हजरत की अहलिया की तरफ इशारा किया कि उन्होंने तो इस अंदाज में आपका नामे पाक लिया और अदब का ख्याल नहीं रखा। और यहाँ हाल तो ये है कि जंगल का शेर जो इंसानों को देखते ही चीर फाड़ कर डाले, कोई मुरव्वत ना करे, वो आपका बोझ उठा करके ला रहा है। हजरत ने मुस्कुरा करके जवाब दिया, मियाँ अगर उस एक अकेली का बोझ मैं नहीं उठाऊंगा तो सारी दुनिया मेरा बोझ कैसे उठाए? मतलब ये है अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, यहाँ पर हम सब के लिए नसीहत है अपने घरेलू मामलात के बारे में। बुजुर्गाने दीन के वाकयात क्यों सुनाए जाते हैं? इसलिए ताकि हम अपनी जिंदगी के अंदर सुधार पैदा करें, अपने घर के अंदर सुधार पैदा करें। आज के जमाने में देखा जाता है कि बाज लोग जो मियाँ बीवी होते हैं, थोड़ी थोड़ी बात पर अपने ही खानदान के अंदर रोज आपस में मारपीट, गाली गलौज, बीवी का घर छोड़ करके मैके चली जाना, गर्जे के इस तरीके से काम अंजाम देते हैं। इन औलियाए कराम की सीरत से हमें नसीहत हासिल करना चाहिए कि ये हजरात कैसे कैसे मिजाज की औरतों को बर्दाश्त कर लिया करते थे और तलाक तक नौबत हरगिज नहीं पहुंचती थी। आज तो हाल लोगों का ये है कि मामूली मामूली बात पर थोड़ा झगड़ा हुआ, तलाक दे दिए। मस्जिद में आए, इमाम साहब से मिले, हजरत मसला पूछने लगे, हजरत मैंने अपनी बीबी को गुस्से में तलाक दे दिया। ऐसे ही सवाल जकरिया मस्जिद के जो पहले इमाम थे, बहुत बड़े बुजुर्ग थे, उनसे किसी ने कहा था कि हजरत मैंने अपनी बीबी को गुस्से में तलाक दे दिया। तो हजरत ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे भले आदमी, आज तक किसी ने मोहब्बत में भी तलाक दिया है क्या? तो गुस्से में ही इंसान से गलतियां सरजद होती हैं। तो औलियाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन का ये वाकया जो मैंने आपके सामने पेश किया, हमारे लिए नसीहत का जो है एक अजीम मीनार है कि अगर घरेलू जिंदगी में कभी ऐसे मामलात आ जाए तो आदमी को अपनी इज्जत उछालने के बजाय सब्र से काम ले तो इंशाअल्लाह ताला घर का निजाम चलता रहेगा। ये महफिलें करने का मकसद यही है कि हम और आप औलिया की जिंदगी को जानें और उस पर अमल करके अपनी जिंदगी को संवारने की कोशिश करें। सब्र का मादा अपने अंदर मर्द हो या औरत पैदा करने की कोशिश करे। सब्र का कहा गया, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है, सब्र का जिसने सब्र की सवारी कर लिया तो यह ऐसा सवार है जो कभी भी मुंह के बल नहीं गिरेगा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सब्र जो इंसान कर लेता है, सब्र के आगे एक दिन सब हथियार डाल देंगे और फिर साबिर पर जितने भी लोगों ने जुल्म सितम किया होगा, ज्यादतियां किया होगा, फिर अपनी उन ज्यादतियों पर अफसोस करके कि मैंने बिला वजह ऐसा किया। लेकिन अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब दोनों तरफ से बराबर मामला चलता रहेगा तो फिर गलत चीजों का ज़ुहूर होगा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, यहाँ पर औरतें भी हाजिर हैं, आवाज वो भी सुन रही हैं। औरतों के हाथ में ऐसा हुनर होता है कि वो अगर चाहें तो अपने घर का पूरा निजाम दुरुस्त कर दें। एक वाकया मैं बता दूं, एक खातून ने अपने 4 बेटों की 4 बहुओं से तारीफ करते हुए कहा कि देखो,
मैंने अपने बेटों की कितनी अच्छी तरबियत किया है कि कितने खुशहाल तरीके से रह रहे हैं और तुम लोगों को कितना खुशहाल कर रखा है। तो बहू ने जवाब दिया, जहां पर आपकी तरबियत आपके बेटों के लिए बहुत ही बेहतरीन है, वहीं पर इसमें हम लोगों का भी किरदार कुछ कम नहीं। तो सास ने कहा, नहीं इसमें तुम लोगों का क्या कमाल है। तो बहू ने कहा, ठीक है, सबक सिखाने का फैसला कर लिया। और चंद ही दिनों में शौहरों के कान भर भर के आपस में लड़ाई झगड़ा करवा दिया। अब बेचारी सास परेशान कि अचानक से मेरे घर को क्या किसकी नजर लग गई जो मेरा घर चौपट हो गया। तो फिर उसी बहू ने कहा, आप तो कहती थी कि आपने अपने बेटों को बड़ा बाकमाल बनाया, हमारा इसमें कोई किरदार नहीं। अब आपका वो कौल क्या हुआ? जहां पर आपका कमाल था घर को संवारने में, वहीं पर हमारा भी किरदार था। तो अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, ये मैं कहना चाहता हूं कि अगर किसी को अपना घर सही रखना है तो औरतें अपने आप को सही कर लें और बेजा शौहरों से चुगलियां ना करें। और शौहर भी चाहिए कि औरतों पर बेजा ज्यादती ना करें और घर के माहौल को सुखी और बासुकून बनाने की कोशिश करें। तो इंशाअल्लाह ताला इसका फायदा आपको दुनिया में भी मिलेगा और आखिरत में भी मिलेगा। और औलिया किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन के आरास में, उर्सों में आप तशरीफ लाते हैं, तो हमारी और आपकी ये दीनी जिम्मेदारी है कि औलिया किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन की सीरत तैयबा को अपना करके अपनी जिंदगी को संवारने की कोशिश करें। इन औलिया को अल्लाह तबारक व ताला ने ऐसे ही अपना दोस्त नहीं बना लिया, इन औलिया को ऐसे ही नहीं बना दिया औलिया, बल्कि इन्होंने दुनिया में रह करके इतनी अल्लाह के लिए मशक्कत किया, इबादतों रियाजत किया कि अल्लाह तबारक व ताला ने इन्हें अपना महबूब बना लिया। और आज ये हाल है कि अगर इनके दर पर कोई दुखी आ जाए तो मौला तबारक व ताला इनके दर से, इनके वसीले से उन तमाम दुख के मारों के दुख को दूर फरमा देता है। यही वजह है कि दूर दूर से घनसोली में या जहां कहीं भी औलिया के मज़ारात हैं, लोग तशरीफ लाते हैं और अल्लाह तबारक व ताला उन्हें अपने औलिया के सदके उनकी मुरादों से उन्हें माला माल फरमा देता है। खुद यहीं पर हजरत सैयदना महमूद शाह रहमतुर रिदवान की बारगाह में ऐसे ऐसे बीमार, ऐसे ऐसे आसेब ज़दा आते हैं कि अगर आदमी तन्हाई में उन्हें देख ले, उन आसेब ज़दा को, तो डर महसूस करे। लेकिन जब यहाँ पर आते हैं तो अल्लाह तबारक व ताला इनके वसीलों से चंद दिनों में, चंद लम्हों में उनकी वो हालत को सुधार देता है। और अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इनके सदक़े में जो मांगता है अल्लाह तबारक व ताला अपने बंदों की उस मांग को पूरी फरमाता है। ये जो अल्लाह की बारगाह में कहते हैं, अल्लाह तबारक व ताला उसे पूरा फरमा देता है। क्या बाज़ औलिया के वाक़यात आपने नहीं समाअत किए? खुद सैयदना गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहीं से गुजर रहे थे, एक बूढ़ी औरत रो रही थी। आपने मामला पूछा तो उस औरत ने कहा, मेरे पास ये एक गाय थी, इसी से मेरा गुजर बसर था, इसी के दूध से अपनी जिंदगी गुजारती थी, बेच करके कुछ हासिल होता था, उससे और जरूरियात पूरी कर लेती थी, आज ये भी मर गई। सैयदना गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बड़ा उस औरत पर तरस आया। आपने उस गाय की तरफ निगाह डाल दिया
वो फौरन ही जिंदा हो गई। इसीलिए किसी शायर ने कहा, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। तो अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया हजरत सैयदना महमूद शाह अलैहि रहमत व रिदवान के उर्स में आने वालों के लिए मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला सबकी मुरादों को, सबके मकसदों को हजरत सैयदना महमूद शाह अलैहि रहमत व रिदवान के तवस्सुल से पूरा फरमाए और तमाम हाजरीन के दिलों में जो भी जायज मुरादें हैं अल्लाह ताला उन्हें हजरत सैयदना महमूद शाह अलैहि रहमत व रिदवान के सदक़े से पूरा फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।